We have our very special guest today here, the Deputy Chief Minister of Arunachal Pradesh. Has very much welcome and congratulations today. How is your feeling today, sir? मेरा फीलिंग क्या हो सकता है, आप लोगों को मालूम ही है। बहुत खुशी है, बहुत गौरव है। और अरुणाचल प्रदेश में पहला दफ़ा के लिए बीजेपी पार्टी ने 10 अनअपोज जीते हुए हैं अभी तक। 10 में से मैं भी हूँ। आज मेरा जो प्रत्याशी जो कैंडिडेट है ये कांग्रेस का, उन्होंने विड्रॉ किया है। उनका अगर प्रेस बाइट आप देखेगा तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हमारा जो मिसिमी समाज है, मैं मिसिमी समाज से हूँ, मिसिमी समाज पूरा आके मुझे बोला है कि चौना मीन को तुम अपोज मत करो, चौना मीन का अगेंस्ट में तुम कैंडिडेट मत खड़ा हो, क्योंकि चौना मीन पिछले 5 साल में इतना मैसिव डेवलपमेंट के वाकरो जोखम में आप एडीसी जो है हेडक्वार्टर लाया है, दोनों जोंगखाम वाकरो दोनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, रोड कम्युनिकेशन किया है, अभी रेलवे कम्युनिकेशन आने वाला है, परशुराम डेवलपमेंट चल रहा है, डबल लेन रोड जो परशुराम टू चोखाम आने वाला है, गांव-गांव सड़क हुआ है, गांव-गांव इरिगेशन हो रहा है, फ्लड कंट्रोल हो रहा है। इस तरह इतना मैसिव डेवलपमेंट जो कि चौना मीन ने लाया है, इसलिए आपको विड्रॉ करना है, उन्होंने खुद कहा है। इसीलिए लोगों का जो बात है मैंने मान लिया, इसलिए मैंने विड्रॉ किया है। और अगर चौना मीन बुलाएगा, मुझे निमंत्रण करेगा कि मैं चौना मीन का साथ दूंगा और चौना मीन का साथ में इलेक्शन खेलूंगा, मैं भी बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक विक्ट्री है, ये जो कांग्रेस पार्टी के लिए। इसलिए मैं खुशी हूँ, आनंद है मेरे लिए, बहुत आनंद का दिन है आज। जरूर ये मोदी मैजिक, पेमा खंडू मैजिक और आखिर में चौना मीन मैजिक दिख रहा है हम लोग को यहाँ पूरे अरुणाचल में जो चल रहा है। सर, आखिरकार ये विक्ट्री तो आना ही था, आपने कहा। और अभी जो आज हमने पेमा खंडू जी को भी सुना प्रेस मीट में ईटानगर में, उन्होंने कहा कि 60 में से 60 भी सीट हो सकता है। तो इससे क्या व्यतीत होता है, जो डबल इंजन की सरकार है नरेंद्र मोदी और पेमा खंडू और आपकी जो सरकार है अरुणाचल में, लोगों को क्या कुछ सौगात देने वाले हैं आने वाले दिनों में? देखिए, आने वाले दिनों में हमें यही ध्यान देना होगा कि हमारा जो 2 एमपी है वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में और ईस्टर्न पार्लियामेंट्री लोकसभा का, दोनों एमपी को हमको जिताना है। ये हमारा पहला टास्क होगा। और दूसरा टास्क होगा कि हमारा जो 60 एमएलए है उनको जिता कर लाने के लिए हम पिछले 8 साल में पेमा खंडू सरकार इतना डेवलपमेंट लाया है हर सेक्टर में। अब बॉर्डर एरिया बोलो, तिब्बत चाइना बॉर्डर बोलो, या म्यांमार बॉर्डर बोलो, या भूटान बॉर्डर बोलो, तीनों इंटरनेशनल बॉर्डर में कनेक्टिविटी आया, रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर हो रहा है। अभी 44,000 करोड़ का हमें जो फ्रंटियर हाईवे का गिफ्ट मोदी जी ने दिया है। तो मोदी जी का परिवार का हिसाब से अरुणाचल पर हम सभी मोदी परिवार है। तो मोदी परिवार का साथ हम एक विकसित भारत का जो मोदी जी का सपना है, उसी का साथ, उसी रोड मैप से ही हम चल रहा है। और आने वाले 2047 में मोदी जी का जो सोच है, जो उनका जो विजन है, उसी विजन में ही अरुणाचल प्रदेश भी चल रहा है। और हम अपना जीडीपी ग्रोथ को, हमारा जीडीपी ग्रोथ आज का दिन में 136% का इंक्रीज है, एनहेंसमेंट है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ का कारण से हमारा जो एनुअल जो है, हमारा जो ग्रांट है वो भी बढ़ गया है। तो इसीलिए फाइनेंशियल सेक्टर में भी हम काफ़ी आगे हैं। इसलिए आने वाले समय में हमारा जो होगा मोदी परिवार का हिसाब से, हम पूरा का पूरा पूर्णांग विकास अरुणाचल प्रदेश में आने के लिए हम एक बीजेपी सरकार फिर बनाएंगे और पूरा का पूरा एक सर्वांगीण सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, ये मुद्दा ले, ये विश्वास लेके हम आगे बढ़ेंगे। मोदी जी जो कहा है, मोदी जी ने कहा है कि हम किसके लिए सरकार बनाएंगे, हमारा सरकार किस तरह का होना चाहिए, हमारा सरकार क्या होगा।
हमारा सरकार युवाओं के लिए होगा, हमारा सरकार महिलाओं के लिए होगा, हमारा सरकार किसानों के लिए होगा, हमारा सरकार गरीबों के लिए होगा। उसी दिशा में हम भी चल रहा है। हमारा सबसे बड़ा एक फ्यूचर हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का युवा फोर्स है, तो युवाओं के लिए हम नया नीति लाएंगे, उनका सुविधा के लिए सब हम काम करेंगे। फिर महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जो मोदी जी का जो मंत्र है, उसी मंत्र में हम भी चलेंगे, उसी रोड में। इस तरह का फ्यूचरिस्टिक अरुणाचल के किसानों के लिए आत्मनिर्भर अरुणाचल प्रदेश, बागवानी योजना हो या कृषि योजना हो, मत्स्य पालन योजना हो या पशुपालन योजना हो, इसमें चलेंगे। टूरिज्म हम लाएंगे, मैसिव टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर हम करेंगे। इस तरह का एजुकेशन तो है ही है हमारा टॉप प्रायोरिटी। हेल्थ सेक्टर में हर डिस्ट्रिक्ट में हम अच्छा हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छा अप टू डेट लेटेस्ट हम लेबोरेटरी लाएंगे, इक्विपमेंट लाएंगे। इस तरह का हेल्थ सेक्टर को भी हम पूरा का पूरा एक अच्छा हेल्थ सेक्टर अरुणाचल प्रदेश में बनाने के लिए हम कोशिश करेगा। इस तरह का टूरिज्म सेक्टर हो, हर सेक्टर में हम अरुणाचल प्रदेश में एक नया दिशा देने के लिए हम कोशिश करेंगे, मोदी परिवार का हिसाब से। एक विकसित भारत का। विगत समय में हमने देखा है कि जो रोड और ब्रिजेस का जो बना है, काफी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, खास तरह की चीन बॉर्डर के साथ जो इलाके हैं। तो यहाँ में बहुत सारे इलाके ऐसे जैसे है जहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। अभी विगत साल में ही अमित शाह जी ने आके उनका इनॉग्रेशन किया था किबिथू में। तो अभी इस प्रोजेक्ट के जरिए किस तरीके से एक्सीलरेटेड डेवलपमेंट आ रहा है और टेलीकम्युनिकेशन खास तरीके से इसका डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ कर रहे हैं सर? आप देखिए, टेलीकम्युनिकेशन का आईटी सेक्टर का बात बोला जाए कि 4G 5G के बारे में बोला जाए तो अरुणाचल प्रदेश में अमित शाह जी ने किबिथू में आके ये जो 4G अरुणाचल प्रदेश में जो टिपिकल एरिया है उसमें जितना हुआ है उनका उद्घाटन किया है। फिर छोटे छोटे जो माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उनका भी जो हमारे MNRE में उनका भी उद्घाटन किया है। फिर वाइब्रेंट विलेज जो है, पूरा भारतवर्ष का जो वाइब्रेंट विलेज का जो प्रोग्राम है उनका भी उन्होंने उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश में। इसीलिए आप बॉर्डर एरिया में वाइब्रेंट विलेज हो या माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, हाइड्रो प्रोजेक्ट जो बिग हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, या आपका ये जो टूरिज्म सेक्टर हो, जो भी जो है, ये हम पूरा का पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। और आने वाले समय में आप देखेगा कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है आने वाले 10 साल में, 5 साल में, 10 साल में सबसे भारतवर्ष में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम होगा। वो किस लिए होगा कि हाइड्रो प्रोजेक्ट आने वाला है। हम हाइड्रो प्रोजेक्ट, अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट आएगा तो 10,000 करोड़ सालाना हमारा इनकम होगा अरुणाचल प्रदेश में। फ्री जो हमारा जो पावर मिलेगा, जो लोकल एरिया डेवलपमेंट होगा, इस तरह का जो है एक सुंदर अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। यही हम उसी आशा को लेके, उसी सोच को लेके हम सरकार बनाएंगे, एक सुंदर अरुणाचल प्रदेश बनाएंगे। हाइड्रो प्रोजेक्ट की आपने बात कही, टिल द अदर डे अरुणाचल वाज ए स्टार्विंग स्टेट ऐसा माना जाता था। लेकिन अभी जो हाइड्रो पावर की बात, अभी हाइड्रो पावर का मिनिस्ट्री भी आपने संभाल के रखा है, तो इसके साथ साथ ऐसा लगता था कि अभी लोअर सुबनसिरी का भी प्रोजेक्ट आने वाला है और पहले जो MOUs थे उसको आपने नए तरीके से पेश करके नेशनलाइज कंपनी के साथ, अपने NHPC हो या NTPC ऐसे कंपनीज के साथ MOUs किया है, आगे बढ़ा रहे हैं। तो हाइड्रो पावर को लेके अरुणाचल को आप किस जनरेशन नेक्स्ट में किस तरीके से ले जा रहे हैं? देखिए, एक समय था हम हमेशा कहते थे कि वी आर ए लेट स्टार्टर। एक बेगिंग बॉल लेके दिल्ली जाता रहा, वो हमारा पास अभी बेगिंग बॉल नहीं है। हम अपने आप पैर में हम खड़ा रहे हैं। और जो जितना भी डेवलपिंग स्टेट है उसका तकरीबन उसका पास हम पहुंच गया है। मैसिव डेवलपमेंट आया है अरुणाचल प्रदेश में। हम पिछले महीना 13 जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स अप टू द कैपेसिटी ऑफ 12.5 गीगावाट का रिपुंजॉय, yes, रिपुंजॉय, नेशनल CPSU का साथ।
Yes, Ripunjay, yes, if you can ask one question to Mr. Chaunamin. Candidates winning unopposed, is it healthy for a democracy? Ripunjay, if you can hear me. हमारा बेगिंग बॉल वाला बात नहीं है। हम अपने पैर में ही खड़ा हो रहा है, इस तरह का अरुणाचल, फ्यूचरिस्टिक अरुणाचल। और हमारे स्टूडियो से एक सवाल है, हालांकि आपने 10 सीटें जीत ली हैं अभी, लेकिन ऐसा जो ट्रेंड एक शुरू हो गया है, इज इट हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी, क्या मानते हैं? कैंडिडेट्स विनिंग अनअपोज्ड। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में डेवलपमेंट आना है, जो डेवलपमेंट आना है, तो डेवलपमेंट आएगा तो हमको जीत हासिल करना है, हमको मेजॉरिटी चाहिए। मेजॉरिटी आने से तो हम सरकार बनाएगा, एक अच्छा सरकार बनाएगा। अभी मोदी सरकार जो नॉर्थ ईस्ट के लिए इतना जो विकास लाए हैं, अब पिछले 6 दशक में अब देख पाए हैं वो, अब 10 दशक में ये आप नॉर्थ ईस्ट में जितना रोड लेंथ हुआ है, जितना रेलवे लेंथ हुआ है, जितना एयरपोर्ट हुआ है, जितना ब्रिजेस हुआ है, तो ये पिछले 6 दशक में दिखाई नहीं दिया है। तो इसीलिए हम मोदी परिवार का साथ है, मोदी परिवार का हम सरकार बनाएंगे ही है। ये जो कोई खराब ट्रेंड नहीं है, ये जो अच्छा ट्रेंड है, डेवलपमेंटल ट्रेंड है ये जो मैं तो कहूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।